इसको बंद कर दें दरवाजे को। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी प्री BSTC की जो क्लासेस चल रही है, जिसके अंतर्गत हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर लोक नृत्य पढ़ रहे थे, क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे थे, उसके बारे में आगे आज चर्चा करेंगे। कल हमने 3-4 लोक नृत्य पढ़े थे। घूमर पढ़ा था, अग्नि नृत्य पढ़ा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लोक नृत्य हमने पढ़े। 13 ताली नृत्य पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये प्रमुख नृत्य हमने पढ़े थे। आज जो हमारा जो नेक्स्ट क्षेत्रीय लोक नृत्य आएगा वो आएगा आपके कच्छी घोड़ी नृत्य। तो कच्छी घोड़ी किसने देखा है? कच्छी घोड़ी का मतलब होता है कि एक लकड़ी की नकली घोड़ी बनाई जाती है और उसके अंदर पुरुष उस घोड़ी को अपने इस पेट के बल तक यहाँ तक पहनता है और इस प्रकार से करतब वगैरह दिखाता है, जिसे क्या कहते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य कहता है। तो अब मैं आपको सवाल पूछूं कि कच्छी घोड़ी नृत्य किन का नृत्य है? पुरुषों का है कि महिलाओं का है? हाँ, तो कच्छी घोड़ी नृत्य किन का है? पुरुषों का नृत्य है। तो यह पुरुषों का नृत्य। मूल रूप से जो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। तो यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर आपका प्रमुख क्षेत्र कौन सा आता है? सीकर, झुंझुनू, चूरू वगैरह ये सारे क्षेत्र आपके आते हैं। शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। पुरुष पैरों के बीच में लकड़ी की घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं। ठीक है ना। लकड़ी की घोड़ी बांधकर क्या करते हैं? आपके नृत्य करते हैं। तो इसी नृत्य को कौन सा नृत्य कहते हैं? आपके कच्छी घोड़ी नृत्य कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर होता क्या है कि 1, 2, 3 और 4, वापस यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये पुरुष होते हैं। ये इस प्रकार से क्या करते हैं? करतब वगैरह दिखाते हैं कि वापस एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से वापस छूट जाएंगे। तो इसका मतलब कहते हैं फूल क्या होते हैं? मुरझा रहे हैं और वापस सिकुड़ रहे हैं, ठीक है ना। एक तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ रहे हैं मतलब मिल रहे हैं, इसका मतलब तो क्या हो रहा है? सिकुड़ रहे हैं। और वापस दूर रहे तो इसका मतलब खुल रहे हैं। तो हमें फूलों के खुलने और बंद होने का क्या होता है? आभास होता है इस नृत्य से, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि नृत्य करते समय फूलों के खिलने मुरझाने का दिखाया जाता है। फूलों के खिलने व मुरझाने का वगैरह यहाँ पर दिखाई देता है। यह लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य के अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो इम्पोर्टेंट आता है। तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? झांझ। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर
झांझ नामक वाद्य यंत्र ठीक है। कौन सा लोक नृत्य पढ़ा हमने? कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी किस क्षेत्र के अंदर? शेखावटी क्षेत्र के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष क्या करता है? अपने पैरों के बीच में घोड़ी वगैरह को रखकर क्या करता है? नृत्य करते हैं। पुरुष चार चार की पंक्तियों में खड़े होते हैं और आपस में एक दूसरे को वापस मिलते हैं और वापस दूर हो जाते हैं। इससे आभास होता है कि फूल खिल रहे हैं और मुरझा रहे हैं, इसका आभास होता है। और इस लोक नृत्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो आता है आपके झांझ। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम आता है भवाई नृत्य। कौन सा आता है? भवाई। भवाई नृत्य है वो आपके गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह लोक नृत्य गुजरात की सीमा वाले क्षेत्रों में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर नृत्य कम और करतब अधिक दिखाए जाते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि इस नृत्य में नृत्य कम होता है, करतब अधिक दिखाया जाता है। दिखाया जाता है। आई थिंक आप लोगों ने भी ये नृत्य देखा होगा। देखा है कभी? देखो, मटके मुझे बनाने नहीं आते सही तरीके से। 6 से 7 मटके सिर के ऊपर रख दिया जाता है और फिर महिलाएं क्या करती है, कभी अपने मुंह से रुमाल उठाती है, कांच की गिलास पे खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से नृत्य कम क्या हो रहा है? ज़्यादा क्या दिखाया जा रहा है? नृत्य से ज़्यादा क्या दिखाया जा रहा है? करतब दिखाया जा रहा है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि नृत्य कम और करतब अधिक होता है। कौन सी जनजाति करती है इस नृत्य को? भवाई जाति के लोग करते हैं। कौन से क्षेत्र के अंदर होता है? गुजरात के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। जैसे सिर पर 7 व 8 मटके रखकर नृत्य करना। तो लिख सकता हूँ मैं, जैसे सिर पर 7 या 8 मटके रखकर नृत्य करना। ठीक है ना? ये आपके कौन सा नृत्य हो गया? भवाई नृत्य हो गया। तो हमने कौन कौन से नृत्य पढ़ लिए? 2 नृत्य हमने पढ़े हैं अभी वर्तमान के अंदर। एक तो सबसे पहले कौन सा पढ़ा? कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष क्या करता है कि लकड़ी की घोड़ी होती है, उसको पैरों के बीच में डालकर बांध कर क्या करता है? नृत्य करता है। नृत्य करते समय 4-4 पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं और पंक्तियों को आपस में मिलाते हैं। इससे आभास होता है कि फूल खिल रहे हैं और मुरझा रहने का आभास होता है। और कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय झांझ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वर्तमान में मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है ना? अभी वर्तमान में तो एक जना ही आदमी कर लेता है। होता क्या है कि अभी लोग मिलते नहीं हैं, तो किसी जो कला केंद्र वगैरह होते हैं वहाँ पर नृत्य किया जाता है। तो कोई भाई साहब पूछ लेते हैं कि भाई साहब अकेले नृत्य कैसे करते हो? कच्छी घोड़ी के अंदर तो 4-4 लोग पंक्ति में खड़े होकर नृत्य करते हैं ना।
वो कहता है देख रहे हैं तो देख ले, ज़्यादा पैसे है तो चाचा को भी मैं बुला देता हूँ, वो भी आके कर लेंगे। फिर आपके देखो भवाई कहाँ पर किया जाता है, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि इस लोक नृत्य के अंदर नृत्य कम और कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं, जैसे सिर पर 7 और 8 मटके रखकर नृत्य किया जाता है। ये कौन सा हो गया आपके भवाई नृत्य हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लोक नृत्य आता है चरी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चरी ये लोक नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर अधिक प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। तो आपको पूछ लें कि किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, आपके चरी लोक नृत्य किया जाता है। महिलाएं, अब चरी है, चरी समझते हो क्या होती है, चरी देखिए किसी ने कि नहीं, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से बनी होती है और मतलब एंगल एक ही होता है, फिर वापस थोड़ी यहाँ से बड़ी होती है, पीतल की आती थी पहले के ज़माने के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बनी हुई आती है, मैंने भी अपने ननिहाल के अंदर देखी थी, ठीक है ना। तो महिलाएं सिर पर चरी रखकर नृत्य करती है। चरी रखकर क्या करती है, नृत्य करती है। और नृत्य करते समय चरी के अंदर बिनोले रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, बिनोले। बिनोले किसे कहते हैं पता है, जानते हो, कपास के जो आते हैं ना अंदर जो बीज, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, आपके बिनोले कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। अब आप समझ लेना, बिनोला भी उसे ही कहता है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जलते हुए बीज रखे जाते हैं। ये कौन सा लोक नृत्य हो गया, आपके चरी लोक नृत्य हो गया। इसकी प्रमुख नृत्यांगना आपको पूछ सकता है, तो इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। क्या नाम है, फल्गुबाई। तो लिख सकते हैं कि इसकी प्रमुख नृत्यांगना फल्गुबाई। चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। तो लिख लेना कि इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। तो प्रमुख नृत्यांगना फल्गुबाई। कितने पढ़ लिए, 3। कौन कौन से पढ़े, कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी के अंदर कौन, पुरुष। कहाँ पर, शेखावटी में, ठीक है। क्या करते हैं, 4-4 पंक्ति में खड़े होते हैं, आपस में इस प्रकार से मिलते हैं जैसे फूल खिल रहे हैं या वापस मुरझा रहा है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसके बाद कौन सा लोक नृत्य पढ़ा हमने, भवाई। भवाई गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। और मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर नृत्य कम और कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। महिला सिर पर 7 और 8 मटके रखती है और नृत्य
करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा चरी लोक नृत्य। चरी किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिला सिर के ऊपर क्या रखती है, चरी रखकर नृत्य करती है और चरी के अंदर कपास के आपके क्या बीज डाले जाते हैं और इसी प्रकार आपके नृत्य किया जाता है। और प्रमुख नृत्यांगना कौन आती है आपके, फल्गुबाई। फिर आपके नेक्स्ट लोक नृत्य आएगा गिद्दड़। ठीक कहूँ सर, कड़ा कड़ा लोक नृत्य बतावा, नाम सुने होड़ा कभी कि पहली बार सुन रहे हो? गिद्दड़। गिद्दड़ नृत्य है ना, वो आपके शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर होली के समय किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में होली के समय ठीक है ना। शेखावटी क्षेत्र के अंदर होली का सीजन आता है ना, होली के समय ये नृत्य किया जाता है। पुरुष गोल घेरे के अंदर डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। जैसे अपन गरबा नहीं रमते वैसे, तो वैसे के वैसे गिद्दड़ नृत्य के। तो पुरुष गोल घेरे में होली के समय करते हैं ना, इसका मतलब आप देख लो गैर, ठीक है ना। पुरुष गोल घेरे में डंडे से टकराते हुए नृत्य करते हैं। इसका मतलब गिद्दड़ नृत्य किसका है? पुरुषों का लोक नृत्य है। याद रखना, महिलाओं और पुरुषों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। प्रमुख रूप से अपन गैर नाचते हैं। गैर नाचते समय कौन सा लोक वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल या नगाड़ा। तो प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, वाद्य यंत्र नगाड़ा। ढोल ताश वो गीत है ना, उसके हिसाब से तो नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें जो पुरुष होते हैं महिलाओं के कपड़े पहन कर नाचते हैं, ठीक है ना। पुरुष किन के कपड़े पहन के नाचते हैं? महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते हैं, जिसे गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर। तो लिख सकते हैं कि पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। उनको गणगौर या मेहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर या मेहरी कहा जाता है। सीधा सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन से लोक नृत्य के अंदर पुरुष ही महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? गणगौर या मेहरी के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा नृत्य हो गया आपके? गिद्दड़। कौन कौन से लोक नृत्य पढ़े? कच्ची घोड़ी कहाँ? शेखावटी के अंदर। कौन करता है? पुरुष, ठीक है। कितने कितने पंक्तियों की लाइन बनती है? 4-4 की। आपस में मिलते हैं और वापस खुल जाते हैं। तो फूलों का मुरझाना और मतलब खिलना, ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? झांझ। उसके बाद कौन सा पढ़ा? भवाई। भवाई कहाँ? गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर। कौन करती है? भवाई जाति की महिलाएं करती है। मैं कह सकता हूँ कि नृत्य कम और कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। सिर के ऊपर 7 या 8 मटके रख के नृत्य करती है। उसके बाद कौन सा पड़ा? चरी। चरी का होता है किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर होता है और महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। सिर के ऊपर चरी रख के ये नृत्य करती है। और कह सकता हूँ कि सिर के ऊपर चरी रखती है और उसके अंदर कपास के बीज डालती है, जलते हुए बीज वगैरह डाले जाते हैं और नृत्य करती है।
और प्रमुख इसकी नृत्यांगना किसको माना जाता है आपके? फल्गुबाई। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा है आपने गिद्ध नृत्य। गिद्ध नृत्य कहाँ पर किया जाता है? आपके शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। किनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। कब किया जाता है? होली के ऊपर किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र है? नगाड़ा, ठीक है ना। और इसके अंदर महिला भाग लेती नहीं है, तो पुरुष कहता है कि कुछ ना कुछ तो इंप्रेशन जड़ना चाहिए, इसलिए महिलाओं को भी ऐड करते हैं। खुद ही महिलाओं के कपड़े पहनकर क्या करता है? डांस करते हैं। तो उनको क्या कहता है? गणगौर या मेहरी कहा जाता है। और ये प्रमुख आपके क्या हो गए? लोक नृत्य हो गया ये वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके चंग। कौन सा आता है? चंग। चंग भी आपके कहाँ होता है? शेखावटी क्षेत्र में। तो लिख सकता हूँ कि शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा चंग लेकर नृत्य किया जाता है। देखा है ना, होली के ऊपर पुरुष चंग लेकर नृत्य करते हैं। देखा, चंग बजाता है ना, यहाँ रखते गले के और गर्दन के पास रख के चंग वगैरह बजाता है। फिर नेक्स्ट लोक नृत्य आता है बिंदोरी। कौन सा आता है? बिंदोरी। बिंदोरी लोक नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? आपके झालावाड़ क्षेत्र के अंदर पुरुषों के द्वारा। झालावाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। बिंदोली हो गया। और उसके बाद एक आता है आपके डांग नृत्य। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य आपके नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर किया जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ है। याद है जब मैंने आपको कौन सी झील कराई थी? राज सिंह ने कौन सी बनाई थी? राजसमंद झील। उसी राजसमंद झील के पास किसका मंदिर बना हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना, रणछोड़ मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? रणछोड़ मंदिर। तो डांग नृत्य कहाँ किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर डांग नृत्य। ये नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अन्नकूट महोत्सव भी कहाँ का फेमस है? नाथ द्वारा राजसमंद का। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव के अंदर क्या होता है? चावल वगैरह होता है ना, चावल वगैरह यहाँ पर फेंके जाते हैं, मतलब जो भक्त वगैरह आते हैं उनके ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारे जो आपने क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लोक नृत्य होंगे वो हमारे जनजाति के आधार पर होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं वो, उनसे बहुत बार एग्जाम के अंदर आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जनजातीय नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रमुख रूप से जनजातीय नृत्य कौन से होते हैं। तो हमने जिन जिन लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा एक बार हम करेंगे कि उनका रिवीजन कर ले आज जो पढ़ा है। सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने? कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी कहाँ पर किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और पुरुष क्या करते हैं? चार चार की पंक्ति में खड़े होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और वापस छूट जाते हैं। तो फूलों का मुरझाना और खिलना प्रतीक होता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? आपके झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लोक नृत्य पढ़ा हमने भवाई। भवाई कहाँ किया जाता है? गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं सिर के ऊपर 7 या 8 मटके रखकर क्या दिखाती है? कर्तव्य दिखाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि नृत्य कम और कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा चरी नृत्य।
किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर चरी रखकर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। इसे कौन सा नृत्य कहते हैं, आपके चरी नृत्य कहते हैं। महिलाएं सिर के ऊपर चरी रखती है, चरी के अंदर कपास के बीज वगैरह डाले जाते हैं और उसके ऊपर क्या करती है, नृत्य करती है। और प्रमुख नृत्यांगना कौन है, आपके फल्गुबाई। चरी के बाद हमने नेक्स्ट नृत्य पढ़ा गिद्धर नृत्य। गिद्धर नृत्य कहाँ पर किया जाता है, आपके शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। कौन करता है, पुरुष करता है और महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है और पुरुष गोल घेरे के अंदर डंडे को एक दूसरे को पीटते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है ना। और महिलाएं भाग नहीं लेती तो पुरुष कहते हैं कि इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, तो महिलाओं को भी इसके अंदर शामिल करने के लिए पुरुष ही महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं, उन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लोक नृत्य पढ़ा, वो आता है आपके चंग। चंग कहाँ किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर हमने नेक्स्ट लोक नृत्य पढ़ा बिंदोरी। बिंदोरी झालावाड़ के अंदर किया जाता है, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर हमने पढ़ा दाग नृत्य। दाग किया जाता है आपके नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वहाँ पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ये भी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जनजातीय नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, उनसे सवाल बनने की संभावना आपसे सबसे ज़्यादा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।